हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। अच्छा जी, शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा गाइज़, मैं आज आप लोगों को जेनेटिकल चेंजेस के बारे में बताऊंगा। इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड करते हैं। अब ये सामने आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो बंदा है इसके ये काम करता है एगापोर्निस का, ठीक है। एगापोर्निस पे वर्किंग करता है ये। एगापोर्निस कौन से? फिशर फैमिली हो गई हमारी, फिशरी फैमिली हो गई, या फिर जो पर्सनाटा फैमिली, ये सब एगापोर्निस ही होते हैं। फिशर फैमिली को एगापोर्निस कहा जाता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि एगापोर्निस जो है वो फिशरीज़ को कहा जाता है। तो खैर जो भी है, बहरहाल आपकी हो सकता है आपकी बात भी ठीक हो, तो इतनी ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। टू द पॉइंट, जो असल जो मकसद है ना वीडियो का, वो समझा करें। अगर मेरे मुंह से कोई वर्ड गलत निकल गया या कोई चीज़ ऐसी है जो मैं डिफरेंट बता रहा हूँ, आपको डिफरेंट पता है, तो नाम में ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन असल जो मेरी वीडियो का जो टेम्पो होता है उसको समझा करें। क्योंकि कई लोग मैंने देखा पूरी वीडियो छोड़ के ना, जहाँ गलती हो रही होगी वो देखते ही गलती है, मेरी वीडियो नहीं देखते वो, उनको वीडियो बल्कि वीडियो मेरी इसलिए देखते हैं कि गलतियाँ निकाल सकें। तो कोई छोटा मोटा वर्ड ऊपर नीचे हो जाए तो उसको आप जो है ना दरगुजर कर दिया करें। अब देखें सामने, ये देख रहे हैं आप बर्ड, ये बंदा क्या कर रहा है, ये काम तो एगापोर्निस पे करता है, बट कर ये रहा है कि ये जो हैंड फीड होती है ना, इंपोर्टेड हैंड फीड्स वगैरह होती हैं, अब इसके पास देखें चेस्ट नीचे लग रहे हैं बर्ड के, ये देख रहे हैं आप, एबनॉर्मल चेस्ट है इनके। यानी कि हमारे भी पोटे जो हैं बर्ड्स के, जब हम खिलाते हैं तो बड़े हो जाते हैं। बट इसने क्या किया है, फिजिकलिटी चेंज कर दी, फिजिकल अपीयरेंस ही चेंज कर दी इसने बर्ड की। अब ये इसने किस तरह से की है मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये इस्तेमाल करता है जो इंपोर्टेड हैंड फीड्स होती हैं ना, डिफरेंट, ये वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसके अलावा ये उसमें एक्सपेरिमेंट के तौर पे चेंजेस लेकर आता है। फीड जो ये इस्तेमाल कर रहा है हैंड फीड में, उसमें ये कुछ केमिकल चेंजेस करता है अपने पास से। केमिकल चेंजेस क्या होंगे, उसमें कोई केमिकल बेसिकली नहीं होगा, होते उसमें भी सप्लीमेंट्स हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, जैसे ये कुछ अपने तौर पे भी उसमें ऐड करता है। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि ऐसा नहीं है कि इसके खाने के बाद से बर्ड ऐसा हो गया, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये चीज़ें काम कैसे करती हैं मैं आपको बताता हूँ, काम कैसे करती हैं। देखें, फिशर फैमिली में मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग बोलते हैं ना एगापोर्निस फिशरी को बोलते हैं, पर्सनाटा तो अलग है। जबकि मैं आपको बताता हूँ मज़े की बात, इस बात से सब इत्तेफाक करेंगे कि जो फिशर फैमिली है ना, जंगल में जो जंगली फिशर जो होता है ना, वो ग्रीन फिशर है, ठीक है। जो ओरिजिनल ब्रीड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फिशर है। यानी कि पहले जो ब्रीड आई है इस दुनिया में, जो जंगल में घूमती थी, वो ग्रीन फिशर्स थे, ठीक है। जब आप मानते हो कि हाँ वो ग्रीन फिशर्स थे, उसके बाद उनमें से ये निकली हैं सब ब्रांचेस, या जो इनकी स्पीशीज़ जो सब म्यूटेशंस जो निकली हैं वो उसी में से निकली हैं। तो भाई क्या पर्सनाटा फिर क्या फिशरी, वो तो समझ लें कि उसकी सब हेडिंग्स हो गई ना, उसकी नीचे की हेडिंग्स हो गई ना। असल मेन हेडिंग में क्या है, फिशर है, मेन हेडिंग में तो फिशर है ना। ये तो उसकी समझ लें कि म्यूटेशंस हैं डिफरेंट। अब जैसे फिशरी है, ठीक है, ये रिंग बर्ड है, ये फिशरी है, लेकिन ये फिशर में से निकला है। जाहिर है कि सारे के सारे जो पूरी पीछे बैक लाइन जो चल रही है वो ग्रीन फिशर से चल रही है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मिसअंडरस्टूड ना किया करें। अच्छा, अब ये चेंज कैसे हुए, देखें, जब ये माहौलियाती चेंजेस आए, माहौलियाती चेंजेस किस तरह से आए कि बर्ड को जब कैप्टिविटी में रखना शुरू किया, क्योंकि फिंचेस भी किसी जगह पे, फिंचेस हो गई या जावा हो गई या बजीज़ हो गए, इनके रीजनल जो है ना इलाके हैं जहाँ ये पाए जाते हैं, जहाँ पे जंगली घूमते हैं ये। तो जब भी कोई नया बंदा या कोई बंदा जब देखता है बर्ड को, अट्रैक्टिव बर्ड है, उसको वो कैप्टिविटी में लाने की कोशिश करता है कि इससे कैप्टिविटी में ब्रीड लेके देखते हैं। तो जब कैप्टिविटी में आप ले आते हैं ना, तो क्या होता है, बर्ड के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले की तरह हवा में नहीं उड़ रहा, पहले की तरह वो जंगल में नहीं उड़ रहा, उसकी डाइट चेंज हो गई। हो सकता है वो जंगल में कुछ इस तरह की चीज़ें खाता हो जो हमें नहीं पता अभी तक, क्योंकि हमने तो वही देना है ना, कंगनी, लाल कंगनी, कैनरी सीड, बाजरा, ये सब चीज़ें देनी है हमने। तो जब बर्ड कैप्टिविटी में आता है तो उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जो मेलानिन है, मेलानिन जो है वो बॉडी में कलर को डिज़ाइन करता है। बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपरी जो कलर होते हैं, पर वगैरह जो निकलते हैं, बाल हो गए, पर हो गए, ये हमारी बॉडी में भी होता है, हर जानदार की बॉडी में होता है। तो वो मेलानिन क्या करता है, इलाका चेंज होने की वजह से कोई ना कोई चेंजेस माइनर सी बॉडी में ले आता है। उस माइनर सी चेंजेस के बाद या तो बच्चा एल्बिनो निकल आता है पूरा वाइट किसी भी बर्ड में। फिर एल्बिनो से जब आप नॉर्मल दूसरे कलर का बर्ड जब आप ब्रीड कराते हैं, अब जैसे अगर आप एल्बिनो पर्सनाटा से कॉमन फिशर जब ब्रीड करवाएंगे तो लाजमन उसके जो स्प्लिट होंगे आगे जाके कुछ और भी निकाल सकते हैं वो, ठीक है। इस तरह कलर चेंज होते चले गए। अब सुने आप जेनेटिक्स क्या होती है। अब ये बंदा क्या कर रहा है, इसने तो फिजिकलिटी चेंज कर दी ना। एक होता है साइज़ को बढ़ाना, वो भी बढ़ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग करते हैं आप। लेकिन इसने क्या किया है कि इसके, मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, इसमें तो खाली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगली वीडियो बहुत धुआंधार करूँगा इंशाल्लाह। अगर मैंने इसी पे एगापोर्निस पे की तो, अगर बजीज़ पे आई तो फिर आप वेट कर लीजिएगा।
उसमें मैं इसके बर्ड शो करूँगा। इतना ख़तरनाक इसने काम किया है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा इसने कैसे किया होगा। मैं सिर्फ आपको अपना ओपिनियन ज़ाहिर करूँगा। इसने क्या किया है कि ये फीड में कुछ चेंजेस किए या क्या किया, बहरहाल वो बच्चों के ना जो पोटे का साइज़ है ना वो बड़ा होता गया इसकी फ़ीड की वजह से। बड़ा इसलिए हो गया, जब आप ओवर फीड करवाएंगे ना बच्चों को, तो जाहिर है कि उसको ओवर फीड करवाने की वजह से उसका जो पोटा है, जहाँ पे फूड पाउच जिसको कहते हैं, फूड पाउच हर वक्त भरा रहने की वजह से वो जगह इनके गले जो है उनके साइज़ थोड़े से बढ़ गए। ठीक है, अच्छा ये तो एक माइनर सी बात है। अब वो बढ़ गए जब वो आगे जाके उन्होंने ब्रीड की। देखें कोई भी नुक्स जो है ना बॉडी में, भले वो बाद में पैदा होने के बाद आपको हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो बॉडी के अंदर जीन्स में कुछ ना कुछ चेंजेस ले आता है। अगर एज इट इज़ ना लाए तो उसके बराबर कोई ना कोई चीज़ ले आता है। अब मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह से समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसके परदादा की डेथ जो हुई थी ना, हार्ट अटैक से हुई थी। उसके दादा की भी हार्ट अटैक से हुई, फिर उसके वालिद साहब की भी हार्ट अटैक से हुई। अच्छा, अब कहने का मकसद ये है कि हार्ट अटैक तो किसी को भी हो सकता है, समझ रहे हैं? हार्ट अटैक तो किसी को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है। अब बात क्या है कि उसकी फैमिली में ना जो हार्ट वाला पोर्शन है, यानी जो हार्ट की बीमारियां हैं या हार्ट वाली जो इम्यूनिटी है या हार्ट वाली जो समझ लें कि लाइन है, वो कमज़ोर है। यानी कि उसकी फैमिली में उन सबको ये पता है कि हमारे घरों में दिल के जो मर्ज़ हैं ना वो ज़्यादा हैं। अब ये किस लिए हो सकते हैं? देखें, एक तो होता है कि खाने पीने में आपने एहतियात नहीं की, हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है। लेकिन एक क्या होता है कि फैमिली में लाइन बन जाती है। क्या हमारी फैमिली में तो सबके बाल ही नहीं है, पता नहीं क्यों सब गंजे हो जाते हैं वक्त से पहले। कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनमें उनके बाल, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के बाल उड़ जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अब बाल तो किसी के भी झड़ सकते हैं ना, मगर याद रखें ब्लड में थोड़ा बहुत असर शामिल हो जाता है। कई लोगों को शुगर जो है बाद में होती है, पैदाइशी नहीं होती, लेकिन चूंकि उनके बच्चे जब होते हैं तो उनमें चांसेस होता है। इस बात से डॉक्टर भी एग्री करेंगे मेरी, आप किसी से भले पूछ लें। पहले ये कहा जाता था, डॉक्टर कहते थे कि शुगर ब्लड में ट्रैवल नहीं करती, यानी ये साइंस का ये कहना था कि जो आदमी जिसको शुगर है, ज़रूरी नहीं है कि उसके जब बच्चे हों तो उनको शुगर हो। ये बात सच है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि एक बंदा जिसको शुगर है या उसके ब्लड में कोई ऐसी बीमारी है या हार्ट अटैक हो जाता है या दिल कमज़ोर है, तो वो पूरी फैमिली लाइन में कुछ कुछ बच्चों में वो उस चीज़ का असर आता है। अब देखें, वही मेरा दोस्त जिसके वालिद साहब की हार्ट अटैक से इंतकाल हुई, उसके दादा की भी हुई, परदादा की भी हुई। तो मैंने कहा तेरे चचा कितने हैं? उसने कहा चचा हमारे हैं 4-5 हैं। तो मैंने कहा कि उनमें से किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है? कह रहा यार किसी को भी नहीं है, एक है उनको है, उनको भी तकलीफ़ रहती है दिल में। अब आप देखें कि जिनको नहीं है, जो 3 ऐसे चचा हैं उसके जिनको नहीं है, उनको क्यों नहीं है? ठीक है, तो इसको कहते हैं जेनेटिकल चेंजेस, जो आपके जीन्स में मौजूद किसी नुक्स को हो सकता है आगे बढ़ा दे, इसी तरह किसी खासियत को आगे बढ़ा दे। समझ रहे हैं बात को? तो ये बढ़ा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा बढ़ाता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक आदमी को शुगर है, मिसाल लेट सपोज, अल्लाह ना करे किसी को हो, बहुत गंदी बीमारी है, नाम नहीं लेना चाहिए इसका। अब किसी आदमी को शुगर है तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसके जो बच्चे पैदा होंगे उन सबको शुगर होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, लेकिन हो भी सकती है, उनमें से 1-2 को हो भी सकती है, बिल्कुल बाप के जेनेटिकल सिचुएशन के हिसाब से। आप समझ रहे हैं बात मेरी? इसने क्या किया कि ये बर्ड के बच्चों को हैंड फीड से ओवर फीड करवाता रहा, जिससे उनके पोटे जो है थोड़े से अब नॉर्मली बड़े हो गए, थोड़े से, बिल्कुल मामूली से। अब हुआ ये कि जब वो ब्रीड कर रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं उनके ब्लड में, उनके जेनेटिक्स में ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं से पैदा होना शुरू हो गई। अब क्या हो रहा है इसके पास कि इतने बड़े क्रॉप के बच्चे पैदाइशी पैदा हो रहे हैं, यानी कि इसके फीड करवाने से पहले ये शो भी कर रहा है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये जो अभी शो कर रहा है ना, ये आपको पता नहीं चलेगा। मैं इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह एक वीडियो डालूंगा जिसमें इसके बड़े बर्ड, तैयार बर्ड दिखाऊंगा कि वो इसने क्या किया, उसमें आपको पता चलेगा कि इसने किया क्या है। आप हैरान रह जाएंगे, आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे। आपको लगेगा शायद बर्ड बीमार है या इसके पास कोई डेफिशिएंसी आ रही है, कोई मसला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने पूरी फिजिकल अपीयरेंस ही चेंज कर दी है। ठीक है, और मैं इसको क्यों मान रहा हूँ इस बात को? बाय गॉड, आई स्वेयर ऑन गॉड, मैंने खुद इस तरह के पिजन्स देखे हैं। ठीक है, अब मिसाल ले लीजिए, पाउडर्स देखे आपने पाउडर्स देखे होंगे। पिजन्स में कुछ ऐसे पिजन्स होते हैं जिनके गले बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, गले फूले हुए होते हैं। एक पाउडर होता है, एक होता है पाउडर के अलावा एक और भी एक होता है बड़ा अच्छा होता, क्या कहते हैं, डेनिश मैगपाइज होते हैं। मैगपाइज आपने देखे होंगे पिजन्स में, मैगपाई भी, उनके भी गले बड़े होते हैं। लेकिन एक पिजन मैंने ऐसा देखा है जिसका सिर्फ और सिर्फ पोटा लटका हुआ होता है, नीचे ज़मीन पे लग रहा होता है। वो बहुत कम लोगों के पास, ये पाकिस्तान में तो मैंने देखा ही नहीं है, मैंने खाली वीडियो में देखा है। तो इसने वही वाला काम किया है जिसका ज़मीन से लग रहा होता है ना नीचे, इसने सेम वही काम किया और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसने बनाया ये। और अब ये जेनेटिकली म्यूटेशन बना दी है इसने, यानी कि अब ये जब भी ब्रीड करेंगे तो सेम बच्चे ही निकालेगा।
यानी इस तरह से ये ब्लड लाइन को खींचता हुआ लाया है कि इसने पूरी की पूरी फिजिकलिटी, उसकी फिजिकल अपीयरेंस ही चेंज कर दी। अब आप नई वीडियो जो मैं डालूंगा वो देखिएगा। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ जाएगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।